एवरीवन वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सी हल्क की एपिसोड नंबर 5 को। गाइस एपिसोड 5 का नाम है मीन ग्रीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू दिस जीन्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टाइटेनिया जो कि अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही होती है। पहली बार जेनिफर वॉल्टर देख के वो भी काफी हैरान होती है क्योंकि उसके नाम से ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा होता है। और वो जब अपनी ऑफिस को गाड़ी से जा रही होती है तो वो पूरे टाउन पर अपनी सी हल्क के नाम पर ये सब एडवर्टाइजमेंट देखती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, टाइटेनिया ने सी हल्क नेम की ट्रेडमार्क को अपने नाम में कर ली होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर अपने घर में बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसका कोजिन आ जाता है। कहता है कि मेरी सेल तो काफी अच्छी चल रही है तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। लेकिन जेनिफर कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा नहीं है। जैसे कि हम हर एपिसोड में देखते थे कि सी हल्क होती थी और अब सी हल्क बाय टाइटेनिया हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइटेनिया से मिलने काफी लंबी लाइन लगी होती है और यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर एंड निकी भी पहुंच जाते हैं। जेनिफर वो लाइन में खड़ी होने वाली थी। निकी कहती है कि हम ये लाइन में नहीं खड़े होने वाले हैं, हम तो उससे डायरेक्ट मिलेंगे। और टाइटेनिया तो सी हल्क की नाम को पूरी तरह से यूज करने लगती है, इससे वो काफी फायदा भी कमाती है। उसके बाद जेनिफर वॉल्टर एंड निकी टाइटेनिया से बात करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर तो टाइटेनिया अपनी एटीट्यूड दिखा रही होती है। जेनिफर कहती है कि तुमने मेरा नाम चुरा लिया। यहाँ पर उन लोगों के बीच थोड़ा बहस हो जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम अगली बार कोर्ट में मिलेंगे। और उसके बाद टाइटेनिया से बेइज्जती करवा के वो दोनों ऑफिस में आ जाते हैं और सी हल्क टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट की पेज को देख रही होती है और वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए निकी से कह रही होती है कि अब मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कह रही होती है कि मुझे तो सी हल्क का नाम शुरुआत से ही पसंद नहीं था, वो तो लोगों ने ही सी हल्क बोल के नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि जेनिफर को तो इससे फर्क पड़ ही रहा है क्योंकि टाइटेनिया उसके नाम को यूज करके उसकी प्रोडक्ट बेच रही होती है। यहाँ पर निकी कहती है ठीक है तुम ऐसी बात खुद को कह के सेटिस्फाई कर ही सकती हो। तभी सी हल्क स्ट्रेस में वो स्टेपलर को ही दबा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निकी भी वो प्रोडक्ट को देख रही होती है जो सोच रही होती है कि ये काफी ज्यादा हाई प्राइस है। तभी वहाँ पर डेनिस पहुंच जाता है, उसे निकी से मदद चाहिए थी। वो कहता है कि आयरन मैन 3 के न्यू स्नीकर रिलीज हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि एक आदमी को एक ही जोड़ी स्नीकर मिल सकती है और वो निकी की मदद से और एक जोड़ी स्नीकर ले आना चाहता था। यहाँ पर निकी को डेनिस की मदद से पता चलता है कि एक बंदा है जो कि किसी भी साइज का कपड़ा बना सकता है और वो सोचती है कि क्यों ना सी हल्क के लिए कस्टम बनाया जाए। यहाँ पर निकी डेनिस को पहले मदद करने के लिए बोलती है और उसके बाद वो भी डेनिस के लिए मदद कर देगी, जिसके लिए वो दोनों डील कर लेते हैं। और हम सी हल्क को देखते हैं जो कि टाइटेनिया की इंटरव्यू देख के खुद को दिलासा दे रही होती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर डेनिस एंड निकी कैफे पर पहुंच जाते हैं क्योंकि डेनिस को बताया गया होता है कि उसी कैफे पर सुपर ह्यूमन के लिए कस्टम बनाया जा सकता है। और यहाँ पर वो दोनों कैफे में वही एक बंदे से पूछने लगते हैं, लेकिन वो बंदा कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिसकी वजह से निकी चाइनीज में बोलने लगती है। तो बंदा कहता है कि मैं चाइनीज नहीं हूँ। तो निकी भी कहती है कि हम भी कॉफ नहीं है। और इसके बाद वो बंदा उन दोनों को अपनी खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो कैप्टन अमेरिका के जैसे दिखने वाली शील्ड, थॉर के जैसे हथौड़ा और डुप्लीकेट एवेंजर की चीजें वो रखा होता है। और यहाँ पर निकी उसे समझाती है कि हमें असली सुपर ह्यूमन कस्टम बनाने वाले की पता चाहिए। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि सुपर ह्यूमन कस्टम बनाने वाला काफी बिजी रहता है और इसका कम चांस है कि वो तुमसे मिले। और यहाँ पर उन दोनों को एड्रेस की एक्सचेंज पे कुछ चीजें खरीदने पड़ते हैं। और उसके बाद डेनिस एंड निकी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों बाहर से ही कहते हैं कि हम हमारी कस्टमर के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन वो टेलर उनको वहां से भगा देता है क्योंकि उनके पास कोई भी रेफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब वो दोनों बताते हैं कि उनका क्लाइंट एक एवेंजर है, यहाँ पर टेलर उन्हें अपॉइंटमेंट दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सी हल्क जो कि हॉलवे के आगे बैठी होती है। यहाँ पर हॉलवे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डिपार्टमेंट के नाम खराब हो सकता है। और यहाँ पर हॉलीवे कह रहे होते हैं कि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को नहीं बचा सकती हो तो हॉलीवे कैसे सी हल्क को सुपर ह्यूमन की लॉ डिवीजन में रख सकते हैं। और ये सुनने के बाद तो सी हल्क का दिमाग टाइटेनिया के ऊपर खराब हो जाता है और वो मिस हुक के पास जाके टाइटेनिया के ऊपर केस करने के लिए बोलती है क्योंकि वो खुद की केस नहीं लड़ सकती थी। जहाँ पर सी हल्क की लॉयर पूछती है कि आखिर तुमने तुम्हारा नाम क्यों ट्रेडमार्क नहीं किया। सी हल्क बताती है कि ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी। तो यहाँ पर सी हल्क की लॉयर भी राजी हो जाती है और वो निकी को बुला के बोलती है कि इसके लिए एक नया सूट बनाने के लिए। जहाँ पर निकी बताती है कि हमने तो टेलर से पहले से अपॉइंटमेंट ले लिए हैं। सीन शिफ्ट होता है कोर्ट पर जहाँ पर टाइटेनिया की लॉयर कह रहे होते हैं कि ये केस तो सिर्फ एक टाइम पास है क्योंकि सी हल्क का ट्रेडमार्क पहले से ही टाइटेनिया के पास है। लेकिन यहाँ पर सी हल्क की लॉयर उठ के कहती है कि जब जेनिफर वॉल्टर सी हल्क बनी तो लोगों ने ये नाम उसे दे दिया और ये प्रूफ वो जज को देती है। यहाँ पर सी हल्क की लॉयर कहती है कि पहले तो टाइटेनिया सी हल्क के नाम को ट्रेडमार्क कर लिया और इसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट को बिना कोई सेफ्टी चेक के वो बेच रही है। और यहाँ पर टाइटेनिया भड़क जाती है और वो कोर्ट पर ही उठ के अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए जज रोकते हैं उसे। और यहाँ पर टाइटेनिया की लॉयर सी हल्क की एक वीडियो क्लिप को दिखाते हैं जहाँ पर सी हल्क कह रही होती है कि सी हल्क उसका नाम नहीं है और ये नाम उसे पसंद भी नहीं है। और वो कहते हैं कि सी हल्क का नाम उन्हें तब से पसंद आया जब से टाइटेनिया की प्रोडक्ट सी हल्क के नाम से फेमस होना स्टार्ट हुआ। और इसके काउंटर में सी हल्क की लॉयर एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें सी हल्क कह रही होती है कि लोगों ने ये नाम उन्हें जबरदस्ती दे दिया और अब वो चाहे या ना चाहे अब वो सी हल्क ही है।
यानी कि वो अपने नाम सीएल को एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर जज थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं और वो और भी सबूत पेश करने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद कोर्ट का डेट दूसरे दिन के लिए शिफ्ट होता है और इसके बाद सीएल के निकी के साथ वही सुपर हीरो डिजाइन वाले के पास जाती है। यहाँ पर वो डिजाइनर भी सीएल को देख के काफी हैरान होता है। वो डिजाइनर सीएल से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें किस तरह की सूट चाहिए, तुम्हें वाटरप्रूफ या फिर फायर प्रूफ या फिर किसी हथियार वाला सूट चाहिए या फिर कुछ और। यहाँ पर सीएल कहती है मुझे एक नॉर्मल सूट चाहिए। जो बात सुन के वो डिजाइनर उन दोनों को भगाने लगता है। वो कहता है कि मुझे नॉर्मल सूट बनाना पसंद नहीं है, लेकिन निकी डिजाइनर को शांत करती है और वो सीएल को जेनिफर वाल्टर में बदलने के लिए बोलती है। और वो देखता है कि सीएल का साइज चेंज होता रहता है, जिसके वजह से उसे एक चैलेंज दिखता है और वो सूट बनाने के लिए राजी हो जाता है। और वो अपने असिस्टेंट को स्ट्रेचूल का ऑर्डर देने के लिए कहता है। वह निकी एंड सीएल मिलकर उसकी लॉयर के पास आ जाते हैं और यहाँ पर वही बंदा होता है जो सीएल के साथ डेट में था और वो सीएल से कह रहा होता है कि वो सीएल का कितना बड़ा फैन है। और ये सारी बात बता के वो सीएल को थोड़ा बोर कर रहा होता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो मिसूक का सबसे बड़ा क्लाइंट है और वो सीएल से डेट के लिए पूछता है, जहाँ पर सीएल भी राजी हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर एंड निकी बाहर बैठ के खा रहे होते हैं, जहाँ पर जेनिफर अपनी डेट के बारे में बता रही होती है कि वो कैसे एक रात में सीएल का प्रोफाइल बना के बहुत सारे लड़कों के साथ डेट किया था। और यहाँ पर जेनिफर याद करती है कि वो कैसे टाइटेनिया की सीएल की नाम को ट्रेडमार्क करने से पहले वो टिंडर पर सीएल की प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे लड़कों के साथ डेट में भी गई थी। और ये चीज कोर्ट में प्रूफ के लिए काम आ सकता है, लेकिन उन्हें बस ये करना था कि सारे नमूने को कोर्ट पर पेश करना था। और इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सीएल की लॉयर कह रही होती है सीएल ने टाइटेनिया की ट्रेडमार्क करने से पहले डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बना ली थी, यानी कि वो अपने नाम को पहले से ही एक्सेप्ट कर ली थी। और इसके प्रूफ के लिए सारे आदमी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर पहला बंदा कहता है कि वो सीएल के डबल पर्सनालिटी को देख के उसे रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरा आदमी भी यहाँ पर जवाब देते हुए सीएल का बेइज्जती कर रहा होता है। वो कहता है कि सीएल अपने नाम को ऐसे यूज कर रही थी जैसे कि वो खुद का ही नाम हो। और इसके बाद वो बंदा जो सीएल के साथ रोमांस किया था वो कहता है कि वो सीएल की वजह से उस रात वो उसके साथ था। अगर सीएल के बदले अगर जेनिफर होती तो वो कभी भी उसके साथ नहीं होता। ये सारी गवाह सुनने के बाद ये केस जेनिफर वाल्टर जीत जाती है और टाइटेनिया की प्रोडक्ट के ऊपर भी बैन लगाया जाता है। यहाँ पर टाइटेनिया कह के जाती है कि वो सीएल को बाद में देख लेगी, लेकिन यहाँ पर सीएल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद जब वो लोग बाहर होते हैं तो सीएल की लॉयर सीएल से एडवाइस देती है कि अंदर बैठे आदमियों ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें से भी अच्छा एक लाइफ पार्टनर तुम्हें मिलेगा। और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच भी दोस्ती हो गई थी। सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात करते हुए हंसते हैं कि जेनिफर के पास सुपर पावर है, फिर भी उसे लूजर की मदद लेनी पड़ती है। और यहाँ पर वो जेनिफर को ढंग से कपड़े पहनने की भी एडवाइस देती है और वो याद करती है आज उसका सूट बन जाएगा, और जिसकी वजह से वो वही डिजाइनर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी सूट को ट्राई करने लगती है और यहाँ पर वो डिजाइनर उसे और एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी देता है, और जिससे सीएल भी काफी हैरान होती है। लेकिन हमें सीएल की सूट को नहीं दिखाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वही शॉप पर एक डब्बे में डेयरडेविल की मास्क होता है और एक कॉर्नर में वोंग का जैकेट भी होता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड में हमें कोई भी एंड क्रेडिट सीन दिखाया नहीं जाता है। तो ठीक है यार, देखते हैं कि आगे कहानी किस तरह बढ़ता है।